मंडी लोकसभा के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की नजर। प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा के नामों पर पार्टी कर रही विचार। बिलासपुर में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को बैठने के लिए नहीं थे उचित प्रबंध। स्कूली बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर में ही बिठा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में 3 कृषि कानून के विरोध में उठे स्वर। धरना प्रदर्शन कर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की कही बात। टमाटर के खराब बीज को लेकर कंपनी पर नकेल कसने की किसान सभा ने उठाई मांग। और ज्वालामुखी में यातायात नियंत्रण के लिए स्वयंसेवियों की बनाई जाएगी टास्क फोर्स। रोड सेफ्टी क्लब की बैठक में ज्वालामुखी डीएसपी ने दी जानकारी। श्रावण अष्टमी नवरात्रों को कैसी रहेगी व्यवस्था, करवाया अवगत। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के चयन में जुट गई है और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों से फीडबैक ली जा रही है। वहीं मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव रजनीश किमटा ने कहा कि पार्टी में मंडी लोकसभा के उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा के नाम पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण राजनीतिक दलों की नजरें मंडी लोकसभा सीट पर टेकी हुई हैं और कांग्रेस भी इस सीट पर जिताऊ उम्मीदवार को उतारना चाहती है। इन दिनों कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक स्तर पर प्रत्याशी के चयन को लेकर मंथन हो रहा है और कांग्रेस पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं मंडी सदर कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस सचिव रजनीश किमटा ने शिरकत की। इस दौरान ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों सहित कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव रजनीश किमटा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मंडी लोकसभा के उपचुनाव को लेकर पार्टी में 3 नामों पर विचार चल रहा है और हाईकमान के द्वारा जिस भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, पार्टी उसके लिए एकजुट होकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा के नाम पर विचार किया जा रहा है। रजनीश किमटा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने में भाजपा सरकार विफल रही है और उपचुनावों में ये मुख्य मुद्दा होंगे। किस तरह से भाजपा की जो खामियां हैं, किस तरह से भाजपा में जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो और चाहे किसी भी स्तर पर, और जिस तरह से सरकार विफल रही है कोरोना काल को लेकर, सेकेंड वेव को लेकर, इस सरकार ने बोला कुछ था, किया कुछ था और वैक्सीनेशन बहुत भारी कमी रही है पूरे प्रदेश के अंदर और इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। और मेन जो मुद्दा था वो यही था कि पार्टी को जब चुनाव करना है बाई इलेक्शन, उसके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए मंडी में हमारे पास जो पोटेंशियल कैंडिडेट पार्लियामेंट में वो अभी तक 3 लोग, एक वीरभद्र सिंह जी के परिवार से, दूसरे हमारे पूर्व जो वो प्रत्याशी रहे हैं आश्रय शर्मा जी और तीसरे कौल सिंह ठाकुर जी। अभी देखिए अभी इससे चर्चा चल रही है, बाकी फाइनल जो है अभी इन तीनों के नाम आए हैं और क्या नाम होगा वो तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी पार्टी हाईकमान के पास अभी 3 नाम है। बिलासपुर में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को बैठने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए थे। मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर में स्कूली बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर में ही बिठा दिया गया। जहां प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं और शिक्षा विभाग की ओर से सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर में स्कूली बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर में ही बैठा दिया गया, जहां पर शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को बैठने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए थे। बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में ही बिठा दिया गया, जहां पर अध्यापकों के द्वारा उन्हें पढ़ाया गया। अध्यापकों और बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर में काफी समस्या उठानी पड़ी। जब शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला ध्यान में आ गया है और उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर आशीष ठाकुर ने बताया कि शिक्षा विभाग को स्कूल खोलने से पहले व्यवस्था को जांच लेना चाहिए था कि स्कूलों में किस तरह के बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। पिछले कल से
जो स्कूल्स हैं उनकी कक्षाएं शुरू हो गई हैं, पर जो बिलासपुर जिला का बॉयज़ स्कूल है वहाँ पर कुछ अनियमितताएं देखने में आई हैं। आज मेरे कुछ साथी जो बिलासपुर बॉयज़ स्कूल है उसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए गए थे, तो वहाँ पर पाया गया कि जो छात्र हैं वो भी उसी वैक्सीनेशन सेंटर में बैठे हुए थे जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा था। तो ये जो है ये स्कूल प्रबंधन समिति की बहुत बड़ी अनियमितता है। हमारा प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से करबद्ध निवेदन है और साथ में मांग है कि जो स्कूल प्रशासन है उसे तुरंत प्रभाव से आदेश जारी करें कि इस तरह की अनियमितताएं आने वाले भविष्य में ना हो और जो हमारे छात्र हैं उनका जो जीवन है वो खतरे में डाला जाए। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अधवाणी में लोगों ने एकजुट होकर क्षेत्र में बनाए जा रहे स्टोन क्रैशर का विरोध किया और हल्ला बोला। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि ऐसा स्टोन क्रैशर का निर्माण जनहित में नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि जहां पर स्टोन क्रशर का निर्माण प्रस्तावित है वहां पर लोगों की जमीनें हैं और लोग अपनी जमीनों में आते जाते हैं, पशु चराते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। ऐसे में स्टोन क्रशर का धुआं और ध्वनि प्रदूषण लोगों की सेहत पर बुरा असर डालेगा। उन्होंने कहा कि आबादी के नजदीक स्टोन क्रशर नहीं लगाना चाहिए। नजदीक में ही स्कूल है और नजदीक में ही पानी के स्रोत भी हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इससे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से क्षेत्र के लोगों की सेहत को नुकसान भी हो सकता है। क्षेत्र के लोगों ने हस्ताक्षर युक्त एक शिकायत पत्र बनाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधीश कांगड़ा, पर्यावरण विभाग नई दिल्ली और बड़े अधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत भेजी है और न्याय की मांग की है। लोगों ने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन से उन्हें किसी प्रकार का न्याय या मदद न मिली तो लोग संघर्ष का मार्ग अपनाने को विवश हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। तो मैं अपने डिपार्टमेंट से, अपने एमएलए से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनता की फरियाद को सुने और इस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी लगभग 100 से 200 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लगभग 150 प्लस ही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एसडीएम साहब जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए। रोड सेफ्टी क्लब ज्वालामुखी की एक विशेष बैठक होटल रामाकृष्णा में डीएसपी ज्वालामुखी चंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधिकारियों द्वारा नए ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और लोगों को यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में थाना प्रभारी नगर परिषद ज्वालामुखी के कार्यकारी अधिकारी, ट्रैफिक प्रभारी ज्वालामुखी रंजित सिंह परमार, रोड सेफ्टी क्लब और विभिन्न ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, टैक्सी ऑपरेटर, ऑटो चालक, ट्राला ऑपरेटर और शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। बैठक में पुलिस अधिकारियों द्वारा नए ट्रैफिक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और लोगों को यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करने के निर्देश दिए गए। रोड सेफ्टी क्लब अध्यक्ष ने कहा कि स्वयंसेवी लोगों की एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा जो समय समय पर यातायात को नियंत्रण करने में पुलिस की मदद करेंगे। रोड सेफ्टी क्लब अध्यक्ष हरि सिंह ने बताया कि डीएसपी और पुलिस टीम द्वारा रोड पर किस तरह से सेफ्टी की जाए इससे अवगत करवाया गया और रोड पर बेवजह जाम और बेतरतीब वाहनों को कैसे हटाए इससे भी अवगत करवाया गया है। रोड सेफ्टी क्लब ने पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। रोड के ऊपर सेफ्टी किस तरीके से की जाती है ये जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन हुई और जहाँ जहाँ रोड के जो गलत गाड़ियाँ खड़ी करते हैं लोग उनको किस तरीके से सुचारू रूप से करने के लिए जो वो कैसे पुलिस के साथ हम लोग या हमारे साथ पुलिस जो वो कैसे मदद कर सकती है, खासकर इसमें नवरात्रों में या मेलों में जो है वो श्रद्धालुओं को, बाहर से आए हुए भक्तों को हम माँ ज्वाला जी के दर्शन कराने के लिए जो है वो मदद करना चाहते हैं। उसके लिए एक वॉलंटियर्स की टीम बनाई जा रही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।